नमस्कार दोस्तों। आज 30 जून हो चुकी है और आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं। मतलब 15 जून को जो 15 जुलाई को जो सीबीएसई ने बताया है कि 15 जुलाई से आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट करे जाएँगे। लेकिन कई दिनों से इस पे चर्चा है कि कंपार्टमेंट के फॉर्म आ नहीं रहे। कई लोग बोल रहे थे कि जून के एंड तक आ जाएँगे, तो जून का एंड आज ही है। 30 जून आज हो चुकी है, लेकिन कोई भी सीबीएसई से एक अपडेट नहीं आया कि कंपार्टमेंट का फॉर्म कब आएगा। ये कंपार्टमेंट का फॉर्म मतलब कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा, कब होगा, ठीक है? मतलब उन्होंने बता दिया है कि 15 जुलाई होगा, लेकिन अगर 15 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो आपको नहीं लगता कि कंपार्टमेंट के फॉर्म जो है वो निकल जाने चाहिए थे? कि सही में एग्ज़ाम जो है 15 जुलाई को होगा। तो अगर सही में अगर 15 जुलाई को एग्ज़ाम होता है, तो ध्यान से सुनना, अगर सही में 15 जुलाई से एग्ज़ाम होता है, तो क्या फ़ॉर्म निकल जाने चाहिए थे अभी तक? अगर 15 जुलाई से सही में एग्ज़ाम होगा, तो अभी तक फ़ॉर्म निकल जाने चाहिए थे। क्योंकि पिछले साल भी ये देखा गया है कि इस टाइम पे तो आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हो भी जाते हैं, ठीक है? और इस बार कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम जो है आपके थोड़े-से लेट हो रहे हैं, वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका रीज़न तो आपको पता ही होगा, इसका रीज़न तो ओएसएम चेकिंग की वज़ह से रहा है क्योंकि उसकी वज़ह से रिज़ल्ट भी काफ़ी डाउन रहा बच्चों का, रिज़ल्ट भी काफ़ी लेट रहा, फिर बच्चों काफ़ी सारे बच्चों ने इस बार इम्प्रूवमेंट के लिए भरा, इस वज़ह से कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम लेट कंडक्ट होंगे। लेकिन अभी तक फ़ॉर्म तो निकल जाना चाहिए था कि सीबीएसई अंदर खाने कुछ कर रहा है मतलब कि वो कुछ अलग प्लान कर रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं, वो थोड़े लेट कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। मतलब जैसे 15 को है, वो 30 को या 25 से स्टार्ट करवाए जा सकते हैं कि थोड़ा डेट बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि कई लोग अभी लगातार ट्वीट वगैरह कर रहे हैं ट्विटर पे और बहुत आवाज़ें उठ रही हैं इसके लिए कि कंपार्टमेंट के फॉर्म क्यों नहीं निकाले गए, इतना लेट हो चुका, आज जून का एंड आ चुका है, लेकिन कंपार्टमेंट के फॉर्म नहीं निकाले गए। मैं भी इस वज़ह से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास मैसेज आया मतलब काफ़ी बच्चों से मैसेज आए मेरे पास कि भैया कंपार्टमेंट के फॉर्म नहीं आए, हम क्या करें? भाई तो आप मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप तैयारी करते रहो, लेकिन तब भी ऐसे टाइम पे आपकी जो मानसिक स्थिति है वो तो खराब हो रही है ना बच्चों की। मतलब आप कंपार्टमेंट के फॉर्म निकाल नहीं रहे हो। जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए कराया उसके फॉर्म आज नहीं आए। आज तो सारे टीचरों को और हमें लग रहा था, मुझे भी लग रहा था एज़ अ स्टूडेंट कि आज फॉर्म आ जाएगा, 30 तक आ जाएगा। लेकिन अब शाम के साढ़े 5 या 5 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी तक कोई भी इसके लिए अपडेट नहीं आया है। कंपार्टमेंट का फॉर्म के लिए कोई भी अपडेट नहीं आया है। उल्टे-सीधे सीबीएसई अपने वेबसाइट पे जारी करता रहता है कुछ भी मैसेज वगैरह, लेकिन जो मेन है कंपार्टमेंट के फॉर्म, उसके लिए सीबीएसई ने कोई बयान नहीं दिया है। तो हालाँकि जो एग्ज़ाम हैं, वो मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंड होंगे, लेकिन एक आवाज़ उठाने में क्या जाता है? एक आवाज़ उठा के देखते हैं कि सीबीएसई हमारी बात सुन ले, तो हम सब तो बस यही चाहते हैं कि जो थोड़े-से डेट हैं वो उसको एक्सटेंड करा जाए क्योंकि देखो मैं एक्सटेंड के लिए इस साल इस वज़ह से बोल रहा हूँ, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट जैसे आप हो, ठीक है? आपका रिज़ल्ट लेट आया, फिर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए भरा। बाय चांस कई बच्चों की बहुत ज़्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट लग गई और काफ़ी सारे बच्चों का फिर इम्प्रूवमेंट में मार्क्स नहीं बढ़े, कंपार्टमेंट रही, आरटी की आरटी रही। जो बच्चे डिज़र्व करते थे, उनकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चे डिज़र्व करते थे मतलब पास होना तो एट लीस्ट डिज़र्व करते थे, वो भी पास नहीं हो पाए। तो उनका मोरल भी थोड़ा डाउन रहा। उसके वजह से अब उनको थोड़ा-सा तो टाइम चाहिए मतलब वो खुद शॉक में रहे कि इम्प्रूवमेंट के बाद भी उनके नंबर नहीं बढ़े, तो उनको थोड़ा-सा तो टाइम देना चाहिए, वो खुद अभी शॉक में होंगे। कैसे तैयारी कर रहे होंगे, मैं नहीं जानता, उनको तो पूरी उम्मीद होगी ना कि वो पास हो चुके और सीबीएसई तो इतना बड़ा वो कर रहा है कि अभी तक भी फॉर्म निकाले नहीं गए कंपार्टमेंट के। और जो अभी कंपार्टमेंट का तो छोड़ो, एक टॉपिक ये और आता है जैसे 99.7% बच्चों के री-इवैल्यूएशन के रिज़ल्ट अनाउंस करे गए थे। हाँ, 99.7% बच्चों के अनाउंस करे गए थे। लेकिन जो 0.3% बच्चे हैं, उनके अभी तक आज 30 जून है, अभी तक उनका कोई रिज़ल्ट अंडर प्रोसेस में है। मतलब सीबीएसई ने ये क्लियर करा था 2 दिन पहले, 28 तारीख को ये मैसेज आया था सीबीएसई से कि 99.7% बच्चों के हमने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं, 0.3% बच्चे रह रहे हैं। अब सीबीएसई से कोई मैसेज ये नहीं आया कि हमने 0.3% बच्चों के भी रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए। मतलब जो 0.3% बच्चे उनका अभी भी अंडर प्रोसेस आ रहा है। अब वो बॉर्डर लाइन पे हैं मतलब कि अगर जैसे वो फेल हो रहे थे, अब उनका अभी भी अंडर प्रोसेस है। अब उनको ये नहीं पता जैसे वो 1 नंबर से फेल हो रहे थे, अब उनको ये भी नहीं पता कि भाई वो पास भी होंगे अब या फेल ही हैं।
उनका तो कोई रिजल्ट ही, उनके हाथ में रिजल्ट ही नहीं है अपना, क्योंकि उनका तो अंडर प्रोसेस में है। तो भाई आप भी देखो तैयारी कर लो। रिस्क की मामला है, सीबीएसई अपना फॉर्म कभी भी निकाल सकता है। आज 30 जून है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैं लेके चलूंगा वो कल तक और 1 जुलाई तक और वेट करूंगा, क्योंकि 1 जुलाई के बाद तो बहुत ही लेट हो जाएगा। और मैं सीबीएसई से बस यही चाहता हूँ कि भाई आप जो भी 0.3% बच्चे हैं उनका रिजल्ट अनाउंस कर दो। उनको इसमें तो मत डालो कि भाई वो पास हैं फेल हैं, कितने नंबर बने, एक बार रिजल्ट देख तो लें वो अपना, उस हिसाब से तैयारी करें ना। अगर वो बच्चा फेल है तो उसको तो अपना रिजल्ट ही नहीं पता ना कि वो फेल है। उसको अचानक से पता चला, मान लो वो 1 नंबर से फेल हो रहा था और अब उसको इम्प्रूवमेंट के लिए उसने भरा, उसके मार्क्स बढ़ रहे थे एमसीक्यू वगैरह में। अब उसको लग रहा है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट के बाद मेरे मार्क्स बढ़ जाएँगे, ठीक है? और मैं पास हो जाऊँगा, तो अब मेरे को क्या तैयारी करनी है? क्योंकि मेरे तो मतलब सही तरीके से एमसीक्यू वगैरह में मार्क्स बढ़ रहे थे। अब सीबीएसई अगर उसके मार्क्स नहीं बढ़ाती तो उसको तो सदमा लगेगा ना भाई, कि मैंने तो डाली थी और मेरा अभी अंडर प्रोसेस आ रहा है। और अगर मान लो बाई चांस 1-2 दिन में जो 0.3% बच्चे का रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाता है और उसकी कम पार्ट थी, जैसे मैथ में, तो वो कम पार्ट ही रही, तो भाई उसको तो सदमा लगेगा ना। तो भाई पहले आप दोनों फॉर्म, मेरे ख्याल से फॉर्म और जो 0.3% बच्चों का रिजल्ट है वो एक साथ ही अनाउंस करा जाएगा। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि इन्होंने जो रिजल्ट है रीवैल्यूएशन का, वो भी बहुत टुकड़ों में मतलब निकाला है। पहले कुछ बच्चों का निकाला, फिर कुछ, अब ये जो 0.3% बच्चे हैं उनका अभी भी नहीं निकला। और कंपार्टमेंट का फॉर्म तो भूल ही जाओ। हर साल ऐसा होता था कि कंपार्टमेंट का फॉर्म जो है निकल जाता था, लेकिन हुआ ही नहीं इस साल तो बहुत बड़े लफड़े हुए हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 10th वाले जो बच्चे हैं उनका तो कंपार्टमेंट का हो भी चुका, उनका तो रिजल्ट विजल्ट सब आ चुका, वो 11th में भी आ चुके, 11th की उनकी क्लास भी स्टार्ट हो गई होगी कल परसों से, ठीक है? और उनका तो इस बार बोर्ड के एग्जाम भी जल्दी खत्म हो गए थे, हमारे तो लेट करवाए गए थे, रिजल्ट तो भूल ही जाओ। तो भाई बस तो मैं सीबीएसई से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरी बातों को सुनी जाए, हमारी बातों को सुना जाए, 0.3% बच्चों का रिजल्ट अनाउंस करा जाए, कंपार्टमेंट के फॉर्म निकाले जाएं और आप सभी अपनी तैयारी करना। अगर आप 1 मार्क्स से भी फेल हो रहे हो, आपको ये लग रहा है कि मैं मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है रीवैल्यूएशन का और मैं उसमें पास हो जाऊंगा, नहीं भाई, आप बहुत बड़ी गलती में हो। आप पढ़ते रहो, जिसमें भी आपकी बैक आई है, कंपार्टमेंट आई है। बस मेरी वीडियो सीबीएसई से हाथ जोड़ के यही रहेगा कि आप जो भी अपनी आपने गलती करी है उसको आप सुधारिए, क्योंकि पहले ही आपके खिलाफ इतने सारे यूट्यूबर ने, इतने सारे लोगों ने, इतने सारे बच्चों ने अपनी वीडियो बनाई है, आपके अगेंस्ट में गए हैं, ठीक है? तो आप अपनी गलती सुधारने का आपको ये मौका है, आप भाई और गलती ना करें। भाई लोगों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। आप इस चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।